चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। रीडिंग करना शुरू करते हैं। Practically, for a simple harmonic system, consider again the vibrating mass attached to a spring as shown in figure 7.2a, b and c, whose acceleration at any instant is given by equation 7.2, which is this. अब हम एक नया सिस्टम शुरू करेंगे जो कि ऑसिलेशंस में स्टडी करने में हमारी मदद करेगा ऑसिलेशंस को। अब इस सिस्टम का नाम है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम और इसको उसने समझाने के लिए 3 डायग्राम्स का रेफरेंस दिया है, 7.2a, 7.2b, 7.2c। ठीक है, और कहता है कि इन सारों को हम एक इक्वेशन है 7.2, इससे हम इसकी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। वो क्या है, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ए एक्सलेशन है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एम उस बॉडी का मास है जो कि वाइब्रेट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, as k and m are constants, we see that the acceleration is proportional to displacement x and its direction towards the mean position। अब कहने का मकसद ये है कि वो जो बॉडी है, हम डायग्राम पे जाते हैं, फिगर 7.2a पे। यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी कि बॉडी जो है एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम पे पड़ी हुई है। ये एक स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड है, और हम अज्यूम करते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस है और ये हमारी बॉडी है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बॉडी है ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है के। ठीक है, ये अब एक इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है, हर स्प्रिंग की अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होती है के की। ठीक, यहाँ पे हमने देखा, हमने इसको लगाया, यहाँ पे ये भी अपनी मीन पोजीशन पे पड़ा है, मतलब ये इधर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और हम ज्यूम करने के जो एम है ना, वैसे आइडियली ये ज्यूम करने एम बहुत स्मॉल है। ठीक है, ताकि जब ये मूव करे तो स्प्रिंग को कोई वो ना हो, मतलब इसकी वजह से कोई फ्रिक्शन ना हो, ना ही कोई सरफेस की वजह से फ्रिक्शन हो। ठीक है, मतलब कि क्योंकि जाहिर बात है इसका मैच है तो एयर को ये अफेक्ट करेगा, एयर रेजिस्टेंस आएगी इसकी मोशन में, जिसकी वजह से ये मतलब स्लो होने की कोशिश करेगा। लेकिन आइडियल सिस्टम को हम स्टडी करें तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका मैच जो बहुत थोड़ा है और ये जो है ना बस ये लगा ही हुआ है स्प्रिंग के साथ। ठीक है, बेसिकली हम स्प्रिंग की मोशन स्टडी करें यहाँ पे। ठीक है, और मैच जो है ना वो क्योंकि स्प्रिंग का पार्ट नहीं है, अलहदा से है, इसलिए हम इसको करेंगे। स्प्रिंग का एक पार्ट स्टडी करना टफ हो जाना था हमारे लिए। ठीक है, इस लेवल पर। अच्छा खैर, ये अभी अपने रेस्ट पोजीशन पे, ओ पोजीशन पे है। इसको उसने क्या किया, ए पोजीशन पे लेकर आया और छोड़ दिया इसने। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये ऐसे आगे पीछे मोशन किया जा रहा है। ठीक है, बी और सी डायग्राम के मुताबिक ए पे क्या होता है, ये रेट फ्रैक्शन है और ए डैश पे ये कंप्रेशन शो करता है स्प्रिंग। ठीक है, और जो एक्स है वो क्या है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन, जो कि इसका एम्पलीट्यूड कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पर इस केस में। ठीक है, और इस केस में भी एम्पलीट्यूड ही है, लेकिन जहरी बात है एक्स हर दफा, हर सेकंड के बाद, ये कह लें हर मोमेंट के बाद जो है ना वो चेंज हो रहा है। मतलब कह लो कि इन दोनों ए डैश और ओ के बीच में भी तो होएगा ना कोई एक्स, वो इंस्टेंटेनियस मोमेंट के लिए होगा सिर्फ। ठीक है, इस पोजीशन पे एक्स की वैल्यू इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है, जो कि है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। और यहाँ पे ये दोबारा एम्पलीट्यूड ए डैश पे है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। अच्छा, अब जो एक्स है ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है कह लें। ठीक है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड स्टडी करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, और अगर आप इसको भी डायरेक्शन स्टडी करेंगे जैसे यहाँ पे स्टडी कर रहा है इस केस में, तो वो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब वापस आते हैं हम अपने उसी इक्वेशन पे जो हम स्टडी कर रहे थे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। यहाँ पे आपने देखा कि ए इज इक्वल टू माइनस क्यू और एम इंटू एक्स। अब माइनस, अब चूंकि ए यहाँ पे उसने एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे शो किया, क्योंकि उसने उसको बोल्ड नहीं किया। उसका कहने का मकसद है कि ए जो है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये डिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस एट एनी मोमेंट है। ठीक है, इसलिए इसने उसने कहा कि ये क्या कहते हैं, ये वेरिएबल है। कहा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि रिलेटेड है, इसका हम ज्यूम करेंगे दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ठीक है, अज्यूम क्या करेंगे, है ही वेरिएबल्स। अच्छा खैर, सिर्फ के और एम कांस्टेंट है, क्योंकि एम हम ज्यूम कर रहे हैं, आइडियल सिस्टम है, एम लूज नहीं होगा। के भी हम आइडियल सिस्टम है, मतलब होता है ना कि स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही डिटीरियरेट कर जाता है, उसकी कह रहे हैं जो एज होती है वो कम होती जाती है जैसे जैसे वो इस्तेमाल होते जाता है। लेकिन चूंकि हम आइडियल सिस्टम स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम करें कि ए भी कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, मेन चीज आती है ए और एक्स। एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब डायग्राम में क्या है कि जहाँ पे ए हमारा मैक्सिमम वहाँ पे एक्स भी मैक्सिमम है, जहाँ पे ए मिनिमम है वहाँ एक्स मिनिमम है,
और जहाँ पे एक्स नेगेटिव है मैक्सिमम, वहाँ ए नेगेटिव है मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम उनकी डायरेक्शन को स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ मैथ्स को वो सॉरी क्वांटिटीज को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन जो नेगेटिव है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए है, ठीक है। अब डायरेक्शन को किस तरह, दोबारा डायग्राम पे आ जाते हैं हम। डायग्राम में देखेंगे हमारा जो ए है, यहाँ पे जब वो उसको लेकर आए, यहाँ पे मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि वो फुल फोर्स के साथ उसको पीछे की तरफ लाने की तरफ कोशिश कर रहा है। वो किया है अपनी मीन पोजीशन में। क्योंकि आपको पता है ए और एफ की जो वो प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ए, जहाँ एफ मैक्सिमम वहाँ ए मैक्सिमम, और जहाँ ए मैक्सिमम वहाँ एक्स मैक्सिमम। तो एफ, ए और एक्स तीनों आपस में रिलेटेड है। अब चूंकि हमारी फोर्स, जो हमारी रिटेंशन फोर्स है, जो कि इसको वापस लेके जाती है अपनी मीन पोजीशन पे, और फिर इसको अपनी मीन पोजीशन पे, चूंकि इनर्शिया है, तो इनर्शिया क्या होता है, हर मास पर अप्लाई होता है, तो उसको वहां पे नहीं रहने देती मीन पोजीशन पे, और दोबारा इधर खींच लाती है, दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे। वहां पे दोबारा फोर्स मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि फोर्स मैक्सिमम हो जाती है मीन पोजीशन की तरफ, इसका मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाती है मीन पोजीशन की तरफ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो, हम वो डिस्टेंस है जो मीन पोजीशन से हम कर रहे हैं, मतलब मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, 0 टू ए डैश या 0 टू ए, ठीक है। जहाँ पे बॉडी होगी वहां पे मैक्सिमम होगा, ए डैश पे या ए पे। लेकिन इसकी वेक्टर डायरेक्शन जो है ना एक्स की, वो क्या है, 0 से ए डैश या 0 से ए। और जो हमारी फोर्स और क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ए डैश से ओ होगी या ए से ओ होगी, डिपेंडिंग ऑन कहाँ आपकी बॉडी है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। यही एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, यही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। एक्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब चूंकि उसने यहाँ पे इसको जैसे मैग्नीट्यूड शो करता है एक्स का, वो उसने शो कर दिया 0 से ए तक, लेकिन डायरेक्शन इसकी जो है वो 0 से ए की तरफ है, और इस केस में 0 से ए डैश की तरफ। वापस आ जाते हैं हम अपने लेक्चर पे और आगे बढ़ते हैं। As K and M are constant, we see that acceleration is proportional to displacement and its direction is towards the mean position. क्योंकि मीन पोजीशन हमारी O है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारी डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, O की तरफ। Thus the mass M executes SHM between A and A dash with x naught as amplitude. अब वो कहता है कि ये जो बॉडी है, जिस mass M जिस पे लगा हुआ है, वो SHM एग्जीक्यूट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, मतलब सिंपल हार्मोनिक के थ्रू मूव कर रही है। ये मोशन ऑसिलेशन की ये टाइप, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ए और ए डैश के बीच है, और एक्स नॉट इसका एम्पलीट्यूड है। किसी भी बॉडी को हम डिस्कस करेंगे, हम इसी फ्रेज के थ्रू डिस्कस करेंगे कि वो एक बॉडी है, उसका मास एम एग्जीक्यूट कर रही है ये वाली मोशन एस एच एम, और ए डैश पॉइंट्स के बीच मूव कर रही है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एक्स नॉट, ठीक है। एक्स नॉट क्या है, इस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। Comparing the above equation with this equation 7.9, the vibrational angular frequency is W is equal to under the root K over M. ये इसकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि एस एच एम, इसलिए हम इसको सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे, इसको वाइब्रेशनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जो क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट के ओवर एम। ओमेगा क्या है, लैटिन कैरेक्टर है, इसलिए हम इसको ओमेगा लिखते हैं। डब्ल्यू की तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा ही है बेसिकली, ठीक है। और टाइम पीरियड का हमें फार्मूला पता है कि टाइम पीरियड ऑफ द मैच इज टी इक्वल 2 पाई ओवर ओमेगा। यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा एस एच एम करती बॉडी का, जो कि मैस अटैच टू स्प्रिंग है, और यहाँ पे मैस भी आ रहा है बॉडी का, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी आ रहा है। मतलब जहाँ आपको कह दिया जाए ना कि मैस अटैच टू स्प्रिंग कब बताना है आपने टाइम पीरियड, वहाँ पे आपने याद रखना कि मैस और स्प्रिंग दोनों क्वांटिटीज यूज हो रही है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, मैस का मैस। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x of the mass is given as this, x is equal to x naught sin omega t। अब जारी बात है कि x जो है x naught से रिलेटेड है, जारी बात है x naught x की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। और साइन का तो हमें पता ही है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी साइन की, जब हमारी बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा x नॉट के बराबर, ठीक है। वहाँ पे ओमेगा और टी तो चलो जीरो नहीं होगा, ओमेगा जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और इन दोनों का जो पूरा साइन है वो 1 हो जाएगा। उस तरह हमारा एक्स नॉट के बराबर आ जाएगा। वहाँ पे उसने टी की वैल्यू ओरिजिनल ओमेगा की वैल्यू ओरिजिनल पुट की, ये हमारे पास आ गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द मास m इज गिवन बाय दिस। वेलोसिटी की हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी का फार्मूला ये है, यहाँ पे भी हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये इस फार्मूला को उसने आगे इस तरह बना दिया है,
v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर द रूट k ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटीज हैं, एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, k स्प्रिंग कांस्टेंट, m मास ऑफ द बॉडी, 1 नंबर है, x2 वेरिएबल है, x स्क्वेयर सॉरी वेरिएबल है जो कि इसकी क्या है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, उसके अलावा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर आ गया। इक्वेशन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द मास गेट्स मैक्सिमम इक्वल टू v नॉट व्हेन x इक्वल टू 0 10। अब वो कहता है कि इस इक्वेशन के मुताबिक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या मैक्सिमम तब है जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि बॉडी मीन पोजीशन पे है। ऐसे ही है क्योंकि जब आप डायग्राम पे जाते हैं दोबारा, एक और क्वांटिटी जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम सॉरी यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी एंड पॉइंट्स पे होती है तो वो मूव नहीं कर रही होती, स्टेशनरी हो जाती है कुछ मोमेंट्स के लिए, तो वहाँ पे हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब जब यहाँ पे होती है ऑल्दो उस पर फोर्स भी कोई नहीं लग रही होती, जब सेंटर पे होती है वो इस तरफ इनर्शिया की वजह से वो आगे जा रही होती है। यहाँ पे इस बॉडी में ना फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है इस पॉइंट पे, मीन पॉइंट पे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलो वापस आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है v नॉट, उस जिससे उसने v नॉट कहा है उसको, इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। वो इसने किस तरह किया, यहाँ पे उसने x को 0 पुट किया, उसके बाद ये वैल्यू आ गई है v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर द रूट k ओवर m। ठीक है, एक्स नॉट हमारा एम्पलीट्यूड है, k स्प्रिंग कांस्टेंट, m मास। उसने अब उसी फार्मूले में जो v नॉट बन रहा था वो उसने उसको उधर पुट किया, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। हमारे पास क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई है, मतलब किसी भी लम्हे पे आपने पता करनी हो ना उसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे v नॉट अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, 1 2 3 कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। ठीक हो गया। द फार्मूला डिराइव्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर आल्सो वैलिड फॉर वर्टिकली सस्पेंडेड मैक्स स्प्रिंग सिस्टम प्रोवाइडेड एयर फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। अब उसने यही बात ये कि यही अगर वर्टिकली होता, अब हमने ये हॉरिजॉन्टल स्टडी किया मतलब लेफ्ट टू राइट, अगर ये वर्टिकल होता तब यही फार्मूला होना था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन बशर्ते ये कि आप एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जारी बात है एयर फ्रिक्शन होगी तो वो मैच की स्पीड पे फर्क डालेगा। ठीक हो गया। आगे हमारी टॉपिक आ रहा है सिंपल पेंडुलम, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।